हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं लेके आई एक न्यू चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में, जो कि बहुत अच्छा और आप लोगों की बहुत मदद होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है। रिया इज हैप्पी बट राहुल इज अनहैप्पी। तो आप बताइए, हैप्पी और अनहैप्पी में क्या डिफरेंस है? आप बोलेंगे हैप्पी का मतलब खुश है और अनहैप्पी का मतलब दुखी है, बट इनमें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। हैप्पी के आगे तो सिर्फ दो ही वर्ड लगा है, UN तो लगा दिया, बट UN से पहले वो क्या था? हैप्पी था। UN से पहले वो हैप्पी था, और हैप्पी के आगे UN लगाने से वो अनहैप्पी बन गया। बट आप लोगों ने सोचा कि UN एक छोटा सा लेटर लगाने की वजह से उसका पूरा सब चेंज हो गया है। बट इसको कहते क्या है? वो जो वर्ड के आगे जो वर्ड लगाए जाते हैं उसको कहते क्या है? तो उसको कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यय और इंग्लिश में प्रीफिक्स। अब आप लोगों को एक सेंटेंस दे ही दिया है तो दूसरा भी दे ही देती हूँ। रिया इज दैट मच हैप्पी दैट शी कैन डिस्क्राइब हर हैप्पीनेस। तो यहाँ पे दिया है रिया इतनी खुश है कि वो अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती है, उसको बता नहीं सकती कि वो इतनी खुश है। तो बट यहाँ पे भी तो देखिए, हैप्पी ही था वर्ड, बट इसके आगे क्या लग गया? नेस लग गया। क्या लग गया? नेस लग गया, जिसकी वजह से वो हैप्पीनेस बन गया। अब ये हैप्पीनेस लग गया, अब जो NESS जो लग गया, इसे क्या कहते हैं? अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि आगे लगे हुए वर्ड को प्रीफिक्स कहते हैं, पीछे लगे हुए वर्ड को हम क्या कहते हैं? जो वर्ड के एंड में लगता है उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, और जो वर्ड के पहले लगता है उसे प्रीफिक्स। वन, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं। Prefixes and suffixes are sets of letters that are added to the beginning or end of another word. अभी आप लोगों को बता दिया है कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। मैंने इंग्लिश में आपको एक बारी बता दिया है, मैं आपको एक बारी हिंदी में भी समझा देती हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या कहते हैं और इसका क्या मतलब है। तो चलिए जानते हैं। ये शब्द के आगे या लगा देने से उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उसे प्रत्यय तथा उपसर्ग कहते हैं। तो इधर मेन पॉइंट पहला आता है कि प्रत्यय और उपसर्ग। अब प्रत्यय और उपसर्ग क्या है? तो प्रत्यय का मतलब है प्रीफिक्स और उपसर्ग का मतलब है सफिक्स। Prefix is added to the beginning of an existing word in an order to create a new word with a different meaning. वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगाकर उसके अर्थ का परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब है किसी वर्ड के आगे लगाया हुआ वर्ड जो कि होता है, हम जो आगे लगाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड जो लगाते हैं, उसका उससे मीनिंग चेंज हो जाना, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाना, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाना, सब चेंज हो जाता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। इसी वर्ड में आपको एक बताती हूँ। पी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जब हम ABCD पढ़ते हैं तो पी पहले आता है और एस बाद में आता है। कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स में प्रीफिक्स आगे लगाते हैं कि सफिक्स आगे लगाते हैं। तो मैं बता देती हूँ, प्रीफिक्स पहले लगाते हैं, सफिक्स वर्ड के एंड में लगाते हैं। मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रीफिक्स को वर्ड के आप पहले लगाते हैं कि वर्ड के एंड में लगाते हैं, ये सफिक्स को वर्ड के पहले लगाते हैं कि वर्ड के एंड में लगाते हैं, तो खाली माइंड में एक बारी आप ABCD को रिमेंबर कीजिएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजीली। समझ लीजिए, मैंने वर्ड हैप्पी दिया है, HAPPY हैप्पी, तो मेरा हैप्पी का मतलब है खुश। तो अगर मैं उसके आगे लगा दूँ UN अन, तो अनहैप्पी, तो अनहैप्पी का मतलब भी चेंज हो गया, उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज। अनहैप्पी का मतलब है उदास होना, दुखी हो जाना, और हैप्पी का मतलब है खुश। तो एक छोटे से वर्ड, दो लेटर्स को मिलाने की वजह से हमारे पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है। तो सोचिए प्रीफिक्स और सफिक्स का हमारी ग्रामर में, हमारी इंग्लिश में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Question number 3. Suffix is added to the end of an existing word in an order to create a new word with a different meaning. तो यहाँ पे दिया है suffix is added, यानी जो suffix कहाँ लगता है? word के, यानी existing word के पीछे लगता है, यानी एंड में लगता है,
यानी कि समझ लीजिए कोई भी वर्ड है उसके बाद में लगता है। जैसे कि मैंने पहले आपको हैप्पीनेस दिया था, तो हैप्पी हमारे पास वर्ड था, बट उसके बाद में यानी उसके एंड में क्या लगा, NESS नेस, जिससे वो हैप्पीनेस हो गया, यानी उसकी खुशियां। समझ गए? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स कहते हैं। तो मैं आपको एक और वर्ड देती हूँ जो कि है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करना यानी बताना। अब मैं उसमें TION लगा दूंगी तो वो बन जाएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी हमारी जो फीलिंग्स रहती है, जो एक्सप्रेस हम करते हैं, बताते हैं, खुश होना। वही चीज देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दे दी है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगाने से उसके अर्थ का परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। वही एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन यानी हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, उसी को बताना, जैसे खुश होना, दुखी होना और हैरान हो जाना, ये सब समझिए, जैसे कोई भी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स। तो हमारे पास है वर्ड। वर्ड क्या हमारे पास में है, लॉयल है हमारा वर्ड। प्रीफिक्स है हमारे पास में डिस, और न्यू वर्ड है डिसलॉयल। लॉयल था, डिस लगाया, बन गया डिसलॉयल। सेकेंड वर्ड है पॉसिबल, प्रीफिक्स लगाया IMM और न्यू वर्ड बन गया इम्पॉसिबल। अब थर्ड वर्ड है राइज, प्रीफिक्स लगाया A और न्यू वर्ड बन गया अराइज। बहुत आसान है, आप लोग खाली समझ लीजिए। सेफ, हमारे पास वर्ड है भी सेफ, प्रीफिक्स लगाया अन और न्यू वर्ड बन गया अनसेफ। बहुत आसान है और बहुत तरीके के प्रीफिक्स होते हैं, आप जहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके पास सफिक्स के लिए। तो मेरे पास है यहाँ पे वर्ड क्लास, सफिक्स है IFY और न्यू वर्ड बन गया क्लासीफाई, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी बता रही हूँ जो कि है क्लासीफाइड। और वर्ड में देखिए आगे हमारे पास इंट्रोड्यूस, सफिक्स है ION, न्यू वर्ड बन गया इंट्रोडक्शन। एडजेक्टिव है हमारे पास में इंट्रोडक्टरी। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोड्यूस वर्ड और सफिक्स है ION जो कि बन गया प्रोडक्शन, न्यू वर्ड, और एडजेक्टिव फॉर्म में क्या बन गया, प्रोडक्टिव। क्या बन गया, प्रोडक्टिव। तो लर्नर्स, मैंने आपके लिए एक 10 एक्सरसाइज पेपर रेडी किया है जिसके मैंने आपको वर्ड्स दिए, आपको इसके प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने हैं। तो मैं आपको एक बार ही समझा देती हूँ। वर्ड, प्रीफिक्स, न्यू वर्ड, जैसे कि हमने पहले किया एग्जाम्पल्स में। सेटिस्फाई फर्स्ट वर्ड है, आपको बताना है कि प्रीफिक्स क्या होगा और न्यू वर्ड क्या होगा। और सेकेंड वर्ड है हमारे पास में अग्री, थर्ड वर्ड है इन्फॉर्म। इन दोनों के आपको प्रीफिक्स और न्यू वर्ड बताने हैं। तो लर्नर्स, मैंने सेम मेथड से सफिक्स के लिए भी टेस्ट एक्सरसाइज पेपर बना लिया है। वही सेम मेथड है, वर्ड, सफिक्स, न्यू वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में फॉरगेट, जिसका आपको सफिक्स और न्यू वर्ड ढूंढना है। सेकेंड है हमारे पास में क्रिएट, जिसका आपको सफिक्स और न्यू वर्ड ढूंढना है। और स्टेट का भी सेम मेथड। और इन सब के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, और मैं इन सब के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो लर्नर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, वी ट्यून नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।